गुलाब एक ऐसा पौधा है जो हमारे फूलों का राजा है। और इसकी केयर टिप्स और कटिंग से कैसे लगता है, आज हम वही बात करने वाले हैं। और इसमें ज़्यादा मात्रा में फ्लावर हम कैसे ले सकते हैं, तो दो खाद जो एक बहुत ही बेहतरीन खाद है वो आज हम यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमारे पौधे में बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। और इसके केयर और टिप्स और इसको कटिंग से हमें कैसे लगाना है, ये सब हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। अगर फूलों की और पौधों की बात की जाए तो वहाँ गुलाब की बात ना करी जाए तो ये हमारे लिए नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इस सीरीज़ में जो सर्दियों के फ्लावर हैं उनमें गुलाब का भी नाम आता है। और अगर किसी के पौधे में अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही गुलाब में, तो ये दो टिप अपना के आप अपने पौधे में बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। और फिर आप देखें अपने पौधे को कैसे वो हेल्दी होता है और कैसे वो ढेर सारे फ्लावर देता है। ये पक्का प्लांट है और ये हर जगह पाया जाता है। आजकल तो इंडिया में हर कलर वैरायटी के ये फूल पाए हाइब्रिडेड बना दिए, तो हर कलर वैरायटी के फ्लावर हो गए हैं। और नेचर भी उसी हिसाब से ढल गया है कि यहाँ हर कोई फ्लावर अभी हर सीज़न में आप उगा सकते हैं। जैसे सब्जी हर सीज़न में मिल जाती है। पहले एक सीज़न होता था सब्जियों का भी कि गोभी सिर्फ सर्दियों में मिलेगी, मटर सिर्फ सर्दियों में मिलेगा। तो आजकल तो आप किसी भी सीज़न में कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं। उसी हिसाब से हमारे फ्लावर हैं, आप किसी भी सीज़न में कोई भी फ्लावर आप ले सकते हैं। बस उसका ध्यान रखना है हमने, छोटे छोटे केयर और छोटे छोटे टिप्स का। और उसके बाद आप देखना अपने आपके पौधे कैसे फ्लावरिंग करेंगे और कैसे वो अच्छे से दिखेंगे। चाहे वो हाइब्रिडेड हो, जैसे कलम से लगा देते हैं, देसी के ऊपर भी हम उसकी कलम लगा के कटिंग लगा के और इस पौधे को हम तैयार कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी कि इसको हम ग्राफ्ट कैसे करना है, इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो ग्राफ्टिंग कैसे करनी है वो भी हम एक मैं वीडियो डिटेल लेके आऊँगी, उसमें हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं गुलाब की। दोनों तरह के गुलाब, देसी गुलाब भी और इंग्लिश गुलाब भी। तो दोनों के लिए हमें सिर्फ एक सॉइल मिक्सचर तैयार करना है। सॉइल मिक्सचर में इसमें बहुत ज़्यादा इसको गोबर की खाद जो काव डंग रहती है वो बहुत पसंद है गुलाब को। अगर आपको कुछ भी मिट्टी नहीं देनी तो इसमें 60% आपको खाद देनी है और 40% का रेशो आपका अलग रहता है, जिसमें आप थोड़ा सा रिवर सैंड डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी रूट को आपको फैलाना है पौधे की का। तो इसलिए हम रिवर सैंड हर किसी में रिकमेंड करते हैं। और इसकी कटिंग बहुत इजी है। ये जैसे ग्राफ्टिंग पौधा है, तो इसकी जितने भी ये पुराने लीव हैं, जो नीचे नीचे वाले ये पुराने लीव हैं, इनको हमें टाइम टू टाइम हटा देना है। ये हमने प्रोपगेट किया है कलम से। और इसके जो ये लीफ हैं इनको हमने जो जैसे ऊपर जो नए लीफ आते हैं वो कुछ मरून से कलर के जैसे ये शेड के होते हैं, और जो पुराने हो जाते हैं वो डार्क ग्रीन होते हैं। तो हमें क्या करना है, नीचे से हमें उनको सीजर से कट कर देना है। नहीं तो क्या करेगा, जो ग्राफ्टेड पौधा रहता है वो झाड़नुमा बन जाएगा, तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। और इसी में अपना जो पूरा का पूरा इसका जो मॉइस्चर ये क्या न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा इन पत्तियों को जो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जो झाड़ जैसी बन जाती हैं, वो पूरा न्यूट्रिशन इनको देता रहेगा। और इससे हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी, वो फ्लावर नहीं बना पाएगा। और मिट्टी का इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना, आपको बहुत सारा इसके अंदर खाद देनी है। जो वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास गोबर की खाद कहीं भी अवेलेबल नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट में आप कोकोपीट मिला सकते हैं। अगर आपको रिवर सैंड भी कहीं नहीं मिलती तो उसमें आप कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट भी सेम काम करता है, वो हमारे पौधे की जो जड़ रहती है उसको फैलाने का काम करता है। और इसका टाइम टू टाइम आपको पानी का ध्यान रखना है। मिट्टी जैसे हल्की हल्की भुरभुरी होती है तो आपको इसके अंदर पानी देना है, इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी। उसके बाद हमारा आता है कि इसकी सॉयल मिक्सचर, जैसे इसकी कटिंग आप एक पेंसिल की तरह एक स्टिक आप लेके और किसी भी मिट्टी में आप इसको लगा सकते हैं। इसकी जैसे हमने मिट्टी की गुडाई करके फिर इसके अंदर हमें ये गोबर की खाद
देनी है। गोबर की खाद में आप 2-3 चीज़ें और डाल सकते हैं, फंजीसाइड डाल सकते हैं। फंजीसाइड के लिए क्या करता है, आप एलोवेरा का स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो जो गुलाब के पौधे होते हैं या कोई भी पौधा होता है, उसको जो चूल्हे की राख होती है, ऐश जिसको बोलते हैं, ये बहुत पसंद है। अगर आप कहीं मंदिर में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, कहीं हवन होता है या कुछ भी होता है, तो आप वहाँ से ये ऐश कलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आजकल तो मिल रही है, ये ऐश मिल जाती है ईजी। आप अगर उसमें अमेज़ोन वगैरह से आप देखेंगे तो उसमें ये बहुत मिल जाती है। और फंजीसाइड आप डाल सकते हैं कोई भी, लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ कि इसमें सिर्फ हमें दोनों चीज़ मिला के थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट मिला सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ये पुरानी मिट्टी जितनी गुलाब की होगी तो ये उर्वरा बनाता है उसको। तो ये तीनों चीज़ का मिश्रण बना के और इसको एक आप गमले में डाल के, और इसकी फिर इसके अंदर कलम कैसे लगानी है वो मैं बताने वाली हूँ। तो जो हमारी इसकी चूल्हे की राख रहती है, जिसको ऐश बोलते हैं, ये ऑलरेडी ये किसी भी कीट पतंगे, मीन्स इसके अंदर जो भी बीमारी आती है पौधे में, वो नहीं आने देती। ये फंजीसाइड का भी काम करती है। ये एंटी बैक्टीरियल है, इसलिए इसको वो बोला जाता है। अब ये गोबर की खाद है, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप 5 kg या 10 kg का एक आता है जो वर्मी कंपोस्ट का, आप वो बैग लेके इकट्ठा आप घर में रख सकते हैं। और फिर टाइम टू टाइम आप अपने पौधे को हर 15 डेज में इसको आपको देना है। अब पेंसिल जितनी कटिंग एक आपको लेनी है, जिसमें वो बनी आँखें सी बनी रहती हैं, वो आपको लेना है। और उसकी कटिंग करके, अब ये सॉयल मिक्सर जो तैयार किया है हमने, ये कटिंग के लिए तैयार किया है। इसमें हमें कटिंग से पौधे को कैसे ग्रो करना है, वो जो पौधा मैंने दिखाया है वो कटिंग से ग्रो किया हुआ है। एक पेंसिल जितनी कटिंग लेके आप इसको रूट में किसी भी गमले में आप डाल दें उसको, और फिर देखना कुछ दिन के बाद, 15 या 20 डेज़ के बाद देखना वो रूट पकड़ लेगा। अगर 15-20 डेज़ के बाद नहीं निकले रूट, नहीं उसमें निकले अलग से जो रूट निकलती हैं, तो उसके बाद क्या करना है, आपकी अगर कलम की रूट, जैसे आपने कलम लगाई और वो ख़राब हो गई, ये देखो इसके अंदर बहुत अच्छी सी रूट बनी हुई है, और पानी दे के ही आपको निकालना है, ऐसे नहीं निकालना। मैंने तो ये ऐसे ही निकाल लिया, लेकिन आपको पहले इसको गीला करना है, उसके बाद फिर इसको बाहर निकालना है कलम को, और आपको उसमें जो हमने मिट्टी तैयार करी है उसमें रिपोर्ट करना है इसको, ये कलम को उसके अंदर लगा देना आप, और फिर देखना ये कैसे बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आपकी कलम नहीं चलती लगाई हुई किसी भी पौधे की, तो आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल लेके और थोड़ा सा हल्दी पाउडर आपको क्या करना है, गमले में डाल देना है होल करके, और उसके अंदर फिर उस कलम को लगाना है। फिर देखना वो कलम आपकी बहुत अच्छी चलेगी एलोवेरा जेल लगा के। तो ये ट्रिक आप अपनाएं और फिर देखें आप अपने पौधे को कैसे आप स्वस्थ बना सकती हैं, कैसे हरा भरा बना सकती हैं, और कैसे बहुत सारे फ्लावर ले सकती हैं। अब दूसरा जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो है हमारा ये मस्टर्ड केक। ये मस्टर्ड केक भी आजकल तो ऑनलाइन देने लगे, नहीं तो आप तेल, जहाँ से सरसों का तेल हम निकलवाते हैं उस कोल्हू पे ये आराम से मिल जाती है। और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, आधा किलो ले लो। ये गर्म होती है, सर्दियों में ही दी जाती है, गर्मियों में इसका मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी धूप ज़्यादा रहती है तो पौधे को ये नुकसान कर सकती है, तो इसको हमें सर्दियों में देना है। तो इसको हमने क्या करना है, 1 लीटर पानी में सिर्फ इतना सा एक टुकड़ा है ये छोटा सा, तो मतलब ये 20 ग्राम आई थिंक के आसपास है, एक पौधे के लिए मोर इनफ देन है ये। तो इसको आपको 1 लीटर पानी में भिगो के, और कुछ इसकी रूट में देना है, कुछ इसका आपको स्प्रे करना है। तो ये आप रिपीटेशन में कर सकते हैं कि अगर फिर भी नहीं आ रहे तो आपको 10 दाने डीएपी के लेने हैं, जो जिसको यूरिया खाद भी बोलते हैं। तो बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही, कि फर्स्ट टाइम आपको फ्लावरिंग अपने पौधे को करानी है, तो आप ये यूरिया, इसमें आप थोड़ा सा यूरिया डाल सकते हैं पानी के अंदर, बहुत सारी मात्रा में नहीं लेना, थोड़ी सी मात्रा में आप लेके और पानी के अंदर इसको डिज़ोल्व करके, और फिर उसके बाद इसको आप डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल जैसे खेत में भी फसलों में भी यूरिया का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद देखना आपका पौधा ऐसे लगेगा कि लोग भी पूछेंगे कि कौन सा आप खा, जैसे किस चक्की का आटा खाते हो आप, जैसे जो स्वस्थ होते हो।
तो कौन सा जूस पीते हो जो आपके चेहरे पे ग्लो है, तो वही आपके पौधों के लिए पूछा जाएगा कि कौन सी खाद आप अपने पौधे को दे रहे हो जो ये इतने सारे फ्लावरिंग दे रहे हैं, या इतना सारा इनके ऊपर हैवी ब्लूइंग एक ग्लो है आपके पौधों के ऊपर। तो हर कोई आपसे पूछेगा, हर कोई आपसे रिकमेंडेशन मांगेगा। तो इसलिए आप अपने पौधों को ये दो चीज़ें आप इसमें ज़रूर इंक्लूड करें, और उसके बाद देखें आपके पौधे और कैसे स्वस्थ रहेंगे, आपका गुलाब कैसे चहकेगा, महकेगा, और पूरी सर्दी आपका गुलाब फ्लावरिंग करेगा, और फिर उसके बाद पूरी गर्मी आपका गुलाब फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि मार्च में तो आपने देखा होगा ऐसे दिखाई देने लग जाता है कि ये ज़मीन का ही नहीं पता चलता कि यहाँ गुलाब है या पौधा है या फिर यहाँ पत्ते हैं, कोई चीज़ यहाँ समझ में नहीं आती। तो इसलिए छोटी छोटी जो टिप्स हैं ये लेके मैं आती रहूँगी। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपनों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही गुलाबों की तरह ही आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, महकते रहें, और अपने परिवार की दुआओं के साथ उनके आशीर्वाद के साथ आप अपने पौधे से हमेशा यही दुआ करें कि मेरे घर में सुख शांति रहे।